अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहां पर सच नहीं बोलने दिया जाता या सच सुना नहीं जाता, ना ही सच लिखने दिया जाता। इस मुल्क का कोई बड़ा मसला नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहां पर सच बोलने नहीं दिया जाता, इवन बोलने नहीं दिया जाता। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं कि इस मुल्क में लोगों का गला घोंटा जा रहा है, ऑफिशियली जुबान खींची जा रही है और इस बात को क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी बोलेगा उसे मारा जाएगा, उसे कुटा जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा। और एक दफा फिर पाकिस्तानी सहाफत के सूरज एंकर इमरान रियाज साहब को गुज़श्ता रात के दूसरे पहर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाले भी कुछ नामालूम थे, जिस जगह पर लेकर गए वो जगह भी नामालूम थी। और अभी तक जो समझ आ रही है वो ये है कि इल्जामात ये लगाए गए हैं इमरान रियाज के ऊपर कि इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की। और बातें भी क्या की हैं, जब जनरल साहब ने कुछ साथियों के जरिए पैगाम भेजा और कहा कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, यानी जब मैं आर्मी चीफ नहीं रहूंगा तो मैं गुमनाम हो जाऊंगा, तो एंकर इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जनरल साहब आप गुमनाम नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके ऊपर डिबेट करेगी और जहां पर भी आप पाकिस्तानियों को नजर आएंगे वो आपको सलूट मारेंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे। अभी तक जो सामने आ रहा है वो यही है कि उन्होंने तनकीद जनरल बाजवा साहब के ऊपर की है। इस वजह से इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दुबई जा रहे थे इमरान रियाज खान, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें रोका गया, उसी वक्त उन्होंने एक ट्विटर स्पेस ज्वाइन कर ली थी और वहां पर वो बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो लाइव पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को उसी वक्त वहां पर खड़े होकर एयरपोर्ट पर बता रहे थे। एंकर इमरान रियाज साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम से दुबई जाना था, पहले भी इन्होंने मुझे रोका है जब मुझे महसूस हुआ था कि जेल के अंदर मुझे स्लो पॉइजन किया गया है। मैं सारे मुकदमात मैंने स्ट्रेस किए, मैंने सारे मुकदमात अपने ऊपर खत्म करवाए। तकरीबन 20 से 21 इनके ऊपर एफआईआर हुई थी और जो एफआईआर करवाने वाले लोग थे उन्होंने बाद में आकर माफिया मांगी थी कि हमें पता ही नहीं था, हमारे नाम से आपके ऊपर एफआईआर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया इसलिए जाना था, सैलाब ज़दगान के लिए मैंने पैसे जमा करने थे, मैंने आके यहां पर उन लोगों के लिए घर बनाने थे, मेरा वीजा हो चुका था। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को उन लोगों को बता दिया गया या मेरी मशकूक इंफॉर्मेशन मेरे हवाले से एक झूठी या मशकूक इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसी थी उन्हें दी गई है, जिसकी वजह से मेरा वीजा वो कैंसिल हुआ। जब मैं आज आया हूं, यानी आज सुबह जब वो दुबई जा रहे थे, जब मैं एयरपोर्ट पर आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, मुझे इन्होंने बिठा दिया है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को फोन किए गए हैं और वो लोग सोए हुए थे, कुछ अरबाब इख्तियार, कुछ शख्सियात, कुछ नामालूम लोग वो सोए हुए थे, उन्हें फोन करके उठाया गया है कि हमने इमरान रियाज खान को रोक दिया गया है। अब कोई टीम है जो बाकायदा से यहां पर आ रही है, मुझसे मेरा सारा सामान मांगा जा रहा है, कुछ चीजें मेरी ले ली गई हैं, मेरा फोन भी बाकायदा से लेने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ लोग आकर मुझसे जबरदस्ती मेरा फोन मांग रहे हैं, अल्लाह हाफिज, बस तगड़े रहिएगा। ये आखिरी अल्फाज हैं इमरान रियाज के। और जब उन्हें लाहौर एयरपोर्ट के अंदर ऊपर रोका गया है और उन्हें गिरफ्तार करके एक नामालूम जगह पर लेकर गए, फिर कुछ साथियों ने पीछा किया, तो उसके बाद जाकर पता चला कि जनाब उन्हें एक रियासती इदारे ने, बहरहाल एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये तमाम तरह जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में ये खौफनाक है। इसी दौरान रात के दूसरे पहर शेख रशीद अहमद को भी पिंडी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर भी इसी तरह के मुकदमात है कि इन्होंने फलां पर तनकीद की थी। उससे पहले जनाब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर भी ये इल्जामात है कि इन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा था। यानी कि आपने तनकीद नहीं करनी इस माशरे में, यानी आपने बोलना नहीं है। यानी कि एक ऐसा फाशिस्ट दौर है कि पाकिस्तान जैसी एक न्यूक्लियर स्टेट डिबेट नहीं कर सकती। यहां पर तनकीद करने से रियासत को मसला होता है, यहां पर बात करने से रियासत को मसला होता है। यानी रियासत ने आपकी जुबान रोकनी है, आपसे सवाल पूछने की जो एक बेसिक आपको ह्यूमन राइट है उसे आपसे लेना है। यानी आप इस मुल्क के अंदर सवाल नहीं पूछ सकते, आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें जो आपको एलीट बता रही है, बोलना नहीं है। आपने इस मुल्क में पूछना नहीं है, जब आप सवाल पूछेंगे तो केनिया तक आपका पीछा किया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।